नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी अब तीव्र गति से शुरू हो गए हैं जैन जी आंदोलन। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों किए जा रहे हैं, पीओके की स्थिति क्या है और पाक सरकार वहाँ पर क्या कर रही है। तो देखिए, विगत कुछ दिनों से लगातार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यानी जो पाकिस्तान का पीओके है उसमें लगातार आंदोलन जैन जी के द्वारा किए जा रहे हैं। और इन आंदोलनों में पिछले कुछ दिनों में लगभग 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा पाक सरकार ने 5,000 नए सैनिक इस्लामाबाद से भी पीओके में भेजे हैं इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नए आंदोलन हो रहे हैं जैन जी के, ये बेसिकली इंस्पायर हैं नेपाल के जैन जी आंदोलन से। और इन छात्रों का प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है वो अपनी जो पीओके की स्थानीय सरकार है और पाक सरकार है उन्हें अपनी जो प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में तीव्रता से और बेहतर ढंग से बताना है और उनको उन मांगों को मानने के लिए मजबूर करना है। तो आखिर कौन सी मांगे हैं जो छात्र कर रहे हैं? तो देखिए, जो जैन जी है वो प्रमुख रूप से उनकी जो मांगे हैं वो एक तो सबसे बड़ी है कि परीक्षा प्रणाली में समग्र सुधार किया जाए, दूसरा है फीस बढ़ोतरी कम की जाए, तीसरा है पारदर्शिता लाई जाए परीक्षाओं में, चौथा है जो मौजूदा केंद्र सरकार है यानी जो पाकिस्तान सरकार है और जो पाक समर्थित पीओके सरकार है उसमें परिवर्तन हो, बढ़ती हुई महंगाई कम की जाए, आर्थिक जो संकट आया हुआ है वो कम किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ है सेना के खिलाफ भी व्यापक असंतोष है, उसे भी इस छात्र आंदोलन में, जैन जी आंदोलन में एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि जो छात्र आंदोलन है अब इनको जो पीओके में पिछले कई महीनों से आंदोलन चला रही है अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी, उनका भी समर्थन मिल गया है। और जो अवामी एक्शन कमेटी है ये प्रमुख रूप से जो पीओके के वकील हैं, व्यापारी हैं, अन्य प्रमुख संगठन हैं, उनका एक साझा प्लेटफॉर्म है, साझा मंच है। तो वो भी अब जैन जी आंदोलनों को समर्थन दे रहे हैं। यानी अब जो पीओके में सरकार के खिलाफ पहले अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन कर रही थी, अब जैन जी भी आंदोलन कर रही, तो ये आंदोलन सरकार के लिए बहुत व्यापक और तकलीफदायक बनने वाले हैं। यहाँ पर जो जैन जी है उनकी मांग है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अब ये जो आंदोलन है ये तब तक लड़े जाएंगे जब तक इनको जो मांगें की जा रही हैं, जो इनकी मांग है वो पूरी तरह से सरकार मान ना ले या मानी ना जाए। तो अब थोड़ी स्थिति हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीओके की स्थिति है क्या। तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इस पर 1947 से पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है और इसकी जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। वैसे मीरपुर भी राजधानी के रूप में कंसिडर किया जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। पाकिस्तान इसे एक आज़ाद क्षेत्र बोलता है, लेकिन आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कितना बड़ा मजाक है आज़ाद क्षेत्र के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी पीओके की आज़ादी की मांग नहीं कर सकता। अगर वो ऐसी मांग करेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह से जुड़े हुए मुकदमे भी कायम कर दिए जाते हैं। तो ये सब स्थिति है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि इन दिनों पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर भी, जो विशेष तौर पे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान चमन बॉर्डर है, उसमें भी नए नए क्लैशेस शुरू हो गए हैं। और पाक रक्षा सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि काबुल यूनिवर्सिटी में 600 आत्मघाती लड़ाकों की भर्ती की गई है काबुल यूनिवर्सिटी से और अन्य अफ़गानिस्तान के शैक्षणिक संस्थानों से, जो कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने, रणनीतिक ठिकाने, प्रमुख प्रशासनिक ठिकानों में हमले करने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। यानी जिस तरह की जो अब स्थिति बन रही है वहाँ पे पूर्व से ही पीओके में बहुत तीव्र आंदोलन चल रहे हैं, लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, उग्र आंदोलन चल रहे हैं। और अब इसके बाद जैन जी आंदोलनों का उनको साथ मिल गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भी इस आंदोलनों को समर्थन कर रही है, जैन जी आंदोलनों को। तो स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान सरकार के लिए, शहबाज सरकार के लिए, मुनीर की पाकिस्तानी सेना के लिए निश्चित तौर पर जो हालात हैं वो बहुत तकलीफ़दायक बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अब भारत सरकार भी, जिस तरह से पीओके में आंदोलन चल रहे हैं, लंबे समय से लोगों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, अब छात्र आंदोलन में भी अत्याचार हो रहे हैं, 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाए और
पाकिस्तान की जो करतूतें हैं उसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। धन्यवाद।